हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड 40 है, जो आर्ट्स एंड साइंस के लिए सेम सिलेबस है मैथमेटिक्स का। तो इस मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट 40 इंडेक्स कोड का 100 मार्क्स के लिए आता है। तो ये 100 मार्क्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, थ्योरी का क्वेश्चन पेपर, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो आपके जो टीचर्स आपको कॉलेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का कंडक्ट करेंगे। इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किया है। उस प्रैक्टिकल बुक के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल बुक दिया है, तो उस प्रैक्टिकल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 क्लास 11 का पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पे मैंने अवेलेबल करके दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के, हर मिसलिनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। तो 80 मार्क्स का जो थ्योरी का एग्जामिनेशन है, या फिर 80 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड करके दिया है, मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट और मैथमेटिक्स पेपर सेकंड। मतलब 80 मार्क्स के थ्योरी के पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के थ्योरी का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, उसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। पार्ट 1 पे 2 क्वेश्चंस और पार्ट 2 पे 2 क्वेश्चंस, पेपर फर्स्ट के 2 और पेपर सेकंड के 2। तो इसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, 3 इंटू 5 15 मार्क्स। आपको 4 जो क्वेश्चंस, जिसमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए 15 मार्क्स हैं। और देखिए 5 मार्क्स आपका जो जर्नल है, जो प्रैक्टिकल बुक स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, उस प्रैक्टिकल बुक में आप जो सॉल्यूशंस लिखते हो, तो उसके लिए 5 मार्क्स। तो 15 + 5 ऐसा 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहता है। ये जो 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है, तो हर चैप्टर के कंपलसरी मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शंस, इसे हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। लुक हियर, पेपर फर्स्ट में टोटल यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं और पेपर सेकंड में भी यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर के हमने कंपलसरी मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। लुक यार, पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसे कंपलसरी 3 मार्क्स है और विथ ऑप्शन से 4 मार्क्स का चैप्टर है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ये कंपलसरी 4 मार्क्स का विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, ये कंपलसरी 6 मार्क्स और विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है, देखिए ये एक्चुअली 3 चैप्टर्स आपके ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। और ये 3 चैप्टर्स ठीक तरह से हमें इसलिए प्रिपेयर करने हैं क्योंकि क्लास 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये नाम का पेपर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में हमें ये तीनों भी चैप्टर बहुत यूजफुल रहेंगे। आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस पे डिपेंड है। तो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में, जो आपको क्लास 12 के बाद एमएसटी सीईटी एग्जाम देना है, इस एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में भी क्लास 11 का सिलेबस रहता है। तो क्लास 11 का कौन सा सिलेबस रहेगा, क्लास 12 का कौन सा सिलेबस एमएसटी सीईटी में रहता है। तो जब आप एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन दोगे या फिर आपको देना है, तो उस साल मैंने हर साल मैं एमएसटी सीईटी के सिलेबस के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं, वीडियो प्रिपेयर करता हूं और उसे मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूं। तो आपको क्लास 11 का भी वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एमएसटी सीईटी के लिए जो हमें सिलेबस प्रिपेयर करना है। ओके, लुक हियर,
फिर उसके बाद है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। देखिए ये चैप्टर कंपलसरी 7 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 10 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में पेपर फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस, इसके वो मैट्रिसेस चैप्टर इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा। डिटर्मिनेंट का बहुत सारा पोर्शन आपने क्लास 10th में भी देखा है, क्लास 11th में डिटर्मिनेंट का पोर्शन देखना है, फिर डिटर्मिनेंट के बाद हमें मैट्रिसेस सीखना है। और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस ये अगर यहाँ पे चैप्टर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो क्लास 12 का हमारा मैट्रिसेस चैप्टर अच्छी तरह से हम वहाँ पे प्रिपेयर कर पाएंगे। फिर उसके बाद है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 5 मार्क्स के लिए। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जगह स्ट्रेट लाइंस ऐसा ही चैप्टर है, मैंने लिखते समय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये स्ट्रेट लाइन ही चैप्टर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको क्लास 12th में है, तो उसलिए मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लिखा था, लेकिन ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। देखिए ओके, अब ये स्ट्रेट लाइंस कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 5 मार्क्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th में पेपर फर्स्ट में आपको चैप्टर नंबर 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो क्लास 12 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर क्लास 11 के स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर पे डिपेंड करता है। तो क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने ठीक तरह से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 5 मार्क्स के लिए। फिर सर्कल जो चैप्टर है ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स के लिए। अब सर्कल का आगे का पार्ट आपको क्लास 12th में नहीं है, लेकिन इस सर्कल के ऊपर आपको एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सर्कल चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है कॉनिक सेक्शंस, ये चैप्टर कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए, ध्यान दीजिए। ओके, कॉनिक सेक्शन, इस कॉनिक सेक्शन में हमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये जो कोनिक सेक्शंस है, ये जो फिगर्स है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्कस करना है, उसके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। फिर देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन और ये प्रोबेबिलिटी, ये जो 2 चैप्टर्स है आपके, देखिए सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो एंड स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का ये जो 2 चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। मतलब हमारा सब्जेक्ट सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स में ये पार्ट आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और प्रोबेबिलिटी। देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर्स अगर हम ठीक तरह से प्रिपेयर करते हैं तो क्लास 12th में पेपर सेकंड में चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 चैप्टर का प्रिपरेशन आप ठीक तरह से कर पाओगे क्लास 12th में अगर आपका क्लास 11 का ये दोनों भी चैप्टर आप ठीक तरह से प्रिपेयर करते हो। प्रोबेबिलिटी का हमने कुछ पार्ट क्लास 10th में भी सीखा है, ठीक है ना, स्टैट में वहां पे हमने मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऐसा जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के प्रॉब्लम्स भी बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे डिस्कस किया है। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 5 मार्क्स के लिए, प्रोबेबिलिटी कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 6 मार्क्स के लिए। तो देखिए ये जो पेपर फर्स्ट है ये कंपलसरी यहाँ पे 41 मार्क्स के लिए है। वैसे देखा जाए तो ये कंपलसरी 40 मार्क्स के लिए चाहिए था, लेकिन ये कंपलसरी 41 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन ये 56 मार्क्स के लिए है। तो पेपर फर्स्ट कंपलसरी 41 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 56 मार्क्स के लिए। अब उसी प्रकार से पेपर सेकंड कंपलसरी 39 मार्क्स के लिए रहेगा और विथ ऑप्शंस वो 56 मार्क्स के लिए रहेगा। देखिए क्लास 12th में पेपर फर्स्ट कंपलसरी 40 मार्क्स के लिए, पेपर सेकंड कंपलसरी 40 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस पेपर फर्स्ट 56 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस पेपर सेकंड भी 56 मार्क्स के लिए। मतलब क्लास 12 का स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर हमें दिया जाता है ये कंपलसरी 80 मार्क्स का रहता है और विथ ऑप्शंस ये रहता है 112 मार्क्स का। तो ये भी यहाँ पे कंपलसरी 80 मार्क्स का मैथमेटिक्स है क्लास 11th में भी और विथ ऑप्शंस 112 मार्क्स का है। अब ये विथ ऑप्शंस 112 मार्क्स किस प्रकार से बनते हैं जब हम क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इसके बाद डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि विथ ऑप्शंस ये 112 मार्क्स किस प्रकार के रहता है, ठीक है। अब देखिए पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिपेंड आपको 11th में 12th में कुछ भी पार्ट नहीं है, लेकिन एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेडबलई एग्जाम में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। ये पूरा सिलेबस आपको जेडबलई मेंस और एडवांस में रहेगा और इसमें से कुछ पार्ट आपको एमएसटी सीईटी में रहेगा। जो पार्ट एमएसटी सीईटी में है उसके लिए हमने अलग से वीडियो प्रिपेयर करके अपलोड कर रखा है, आप उसे जरूर देखिए, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। आपने क्लास 10 तक रियल नंबर्स को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अब क्लास 11th में उसके आगे के नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आप सीखोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनते हैं रियल नंबर से ही।
कॉम्प्लेक्स नंबर के जो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पेरेंट्स है, उसके माता पिता जो है, ये रियल नंबर से ही है, रियल नंबर से ही कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। और एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें पता है। वहां पे हम बहुत ही उस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरह से इसको हमने डिस्कस किया है। आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 11, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहां पे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फिर चैप्टर नंबर 2 है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी चैप्टर आपको वैसे 12th में नहीं है, इसके आगे का भाग, लेकिन हम कुछ कुछ जगह पे सीक्वेंसेस यूज करते हैं, सीरीजेस हम वहां पे यूज करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट है वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, वहां पे हम बहुत सारे सीरीज यूज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम में भी हम सीरीज यूज करते हैं, तो वो सीरीज हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। ये कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 चैप्टर्स है उसमें से भी स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, ये दोनों चैप्टर में जो फॉर्मूले, जो आइडेंटिटीज हम सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, वो पूरे कंसेप्ट आपको पेपर सेकंड में यूज करने हैं क्लास 12th में। क्लास 12 का पेपर सेकंड कैलकुलस है, जो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड होता है। वो पूरे पेपर में, वैसे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक, पूरे 6 चैप्टर में हमें फ्रीक्वेंटली ये ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11 का जो पार्ट है, एंगल एंड मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। एंगल एंड मेजरमेंट में आपको एक नया यूनिट यहां पे देखने को मिलेगा जिसे हम रेडियंस कहते हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स देखिए बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रिपेयर नहीं करना है, उसमें से फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है उसे भी हमें मगअप करना है, उसे भी हमें याद करना है। तो ये सभी फॉर्मूले के लिस्ट भी हमें, मैंने मेरे वीडियो के मतलब ये चैप्टर वाइज जो वीडियो बनते हैं उसको मैंने वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। क्लास 12th के भी पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने मेरे क्लास 12 का जो भी चैप्टर रहता है उसके, अगर क्लास 12 का आप किसी भी चैप्टर का वीडियो लेक्चर आप मेरा देखोगे तो वहां पे आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के हर एक्सरसाइज के, मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे भी अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप साइमल्टेनियसली क्लास 11th और क्लास 12 का पढ़ाई करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से क्लास 12 के मेरे वीडियो लेक्चर्स आप वहां पे देख सकते हो। कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस तीनों फैकल्टी का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन भी इस चैनल पे मैथमेटिक्स का हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो आप पूरे 2 साल मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस का, मैथमेटिक्स का, स्टेट बोर्ड एग्जाम का और एमएसटी सीईटी एग्जाम का, दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। फिर उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए विद ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए। ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो वहां पे कॉम्बिनेशन हम एनसीआर जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम कंसीडर करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे कंपलसरी हम कॉम्बिनेशन इस कंसेप्ट को यूज करते हैं क्लास 12th में। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीईटी के लिए भी बहुत ये मायने रखता है। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए विद ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद है मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम तो हम फिजिक्स में भी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे क्लास 12th में। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी 5 मार्क्स का विद ऑप्शन 7 मार्क्स का है। फिर सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स का बहुत सारा पार्ट आपने क्लास 9th में भी सीखा है। उसके बाद का रिलेशन, ये जो पार्ट है, ये नया पार्ट हमें यहाँ पे सीखना है। ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस है, फिर सेट से हम रिलेशंस की तरफ किस प्रकार से जा सकते हैं, इसे हमने डिस्कस किया है सेट एंड रिलेशंस में। फिर चैप्टर नंबर 6 है फंक्शंस। ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि यहीं से कैलकुलस स्टार्ट होता है। देखिए, फंक्शन के बाद फिर लिमिट है, फिर कंटिन्यूटी है, फिर डिफरेंशिएशन है। तो यहां से ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है, जो कलन शास्त्र, जिसे हम मराठी में कलन शास्त्र कहते हैं। हमारा क्लास 12 का पेपर सेकंड पूरा कैलकुलस का पार्ट है। तो पेपर सेकंड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। फंक्शंस ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विद ऑप्शंस 5 मार्क्स के लिए। फिर लिमिट्स
लिमिट्स के पुराने सिलेबस में क्लास 12th में लिमिट्स दिया रहता था, लेकिन अब क्लास 11th में दिया है तो क्लास 12th में लिमिट्स नहीं है, लेकिन लिमिट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन डिपेंड है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इसके ऊपर डिफरेंशिएशन डिपेंड है क्लास 11th का और क्लास 12th का। तो लिमिट से कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए, फिर कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 8 कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। देखिए डिफरेंशिएशन के 4 इंपॉर्टेंट रूल, 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल, इन्हें हमें क्लास 11th में सीखना है। फिर इसके बाद में के जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उनको हमें क्लास 12th में सीखना है। तो क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे क्लास 11th का डिफरेंशिएशन आपका अच्छी तरह से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलस का हार्ट है। डिफरेंशिएशन इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में हर जगह पे, क्योंकि कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिफरेंशिएशन अगर ठीक तरह से आप जान पाते हो तो इंटीग्रेशन आप ठीक तरह से ले पाते हो। तो डिफरेंशिएशन ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस। और आप आगे क्लास 12 के बाद भी, क्लास 11th और 12 के बाद भी जहां जहां मैथमेटिक्स को फेस करोगे, फिर इंजीनियरिंग होगा या फिर बीएससी मैथमेटिक्स होगा, एमएससी मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, जहां जहां फिजिक्स और मैथमेटिक्स को आप फेस करोगे वहां पे आपको यह डिफरेंशिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कैलकुलस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर सेकंड के क्लास 12 के चैप्टर्स है ये आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो कैलकुलस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस इट इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिफरेंशिएशन इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस। तो डिफरेंशिएशन इस कंसेप्ट को हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो पेपर सेकंड है, ये पेपर सेकंड कंपलसरी 39 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 56 मार्क्स के लिए। अब देखिए ये 41 और ये 39 मिला के ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला के कंप्लीट मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी 80 मार्क्स के लिए थ्योरी के लिए, ओके, और 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल है। और विथ ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 56 और यहाँ पे 56 मतलब 112 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अब ये पूरे चैप्टर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने रखा है। चैप्टर्स का ग्रेवियंस क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसे आगे जाके किस प्रकार से हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मराठी, इंग्लिश, फिशरी साइंस, क्रॉप साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और साथ में मार्क्स चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। उसको भी देखना बहुत जरूरी जब आप क्लास 12 स्टार्ट करोगे, क्योंकि पेपर फॉर्मेट और चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये पता होना हमें जरूरी है। चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एमएसटी सीईटी एग्जाम हो या फिर जेईई का एग्जामिनेशन हो। जहां जहां मैथमेटिक्स को आपको फेस करना है तो उस चैप्टर को जो वेटेज दिया गया है उस वेटेज के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड या फिर एमएसटी सीईटी या फिर जेईई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये चैप्टर्स आगे जाके किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। फिर इसके बाद अब एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न रहेगा उसी प्रकार का पेपर पैटर्न आपका क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जाम का रहेगा। इन शॉर्ट क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न ही हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 का एनुअल एग्जाम का पेपर पैटर्न और क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न सेम है। तो उसे हम डिस्कस करते हैं, मतलब यहीं पे आपको पता चलेगा कि क्लास 12 में स्टेट बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का किस प्रकार का पेपर फॉर्मेट रहता है, किस प्रकार के सेक्शंस है, इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे एनुअल एग्जाम पैटर्न, मतलब क्वेश्चन पेपर हमारा एनुअल एग्जामिनेशन में किस प्रकार से रहेगा। देखिए हमें पता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के लिए 3 आवर्स के लिए हमें दिया जाता है। ये आपका जो एग्जाम पेपर है क्लास 11 का, वैसे तो ये आपके कॉलेज में ही कंडक्ट किया जाता है। आपके कॉलेज के टीचर्स इस पेपर को सेट करेंगे या फिर बाहर से कुछ पेपर्स, प्राइवेट पब्लिकेशन से पेपर्स आपके कॉलेज में आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है एनुअल एग्जामिनेशन का, वैसे तो आपका क्लास 11 का पूरा ईयरली असेसमेंट रहता है, मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट और सेकंड टर्म एग्जाम। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका 25 मार्क्स का, फर्स्ट
टर्म एग्जाम जो रहता है ये 50 मार्क्स का, सेकंड यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का, और सेकंड टर्म जो एग्जामिनेशन रहता है ये 100 मार्क्स का। मतलब 25 प्लस 50 प्लस 25 तो इट विल बी 100, 100 प्लस 100 तो 200 मार्क्स का टोटल आपका पूरे साल का इंटरनल असेसमेंट रहता है। 25 यूनिट फर्स्ट के लिए, यूनिट टेस्ट फर्स्ट, 50 फर्स्ट टर्म एग्जाम, 50 मार्क्स फर्स्ट टर्म एग्जाम, 25 मार्क्स यूनिट टेस्ट सेकंड के लिए और 100 मार्क्स सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो मैथमेटिक्स से पूरे 200 मार्क्स का बनेगा पूरे साल भर, और ये आउट ऑफ 200 मार्क्स आपके इसका जो एवरेज रहता है इसके मार्क्स आपके मार्क लिस्ट में वहां पे दिए जाते हैं, आपके क्लास 11 का जो भी मार्क लिस्ट बनता है। तो ये जो 80 मार्क्स का एनुअल एग्जामिनेशन है, 80 थ्योरी का और 20 प्रैक्टिकल, तो 80 प्लस 20 मतलब 100, तो 80 मार्क्स का जो थ्योरी का एग्जामिनेशन है, ये 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जामिनेशन जिस प्रकार से क्लास 11 का एनुअल एग्जामिनेशन रहता है उसी प्रकार का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न रहता है। मतलब क्लास 11 का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न और क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न अभी हमारे सामने सेम रहेगा। तो यहां पे देखिए इस पेपर में 4 सेक्शंस है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन ए जो कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए है, सेक्शन बी जो कंपलसरी 16 मार्क्स के लिए है, सेक्शन सी जो कंपलसरी 24 मार्क्स के लिए, और सेक्शन डी जो कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए। तो पूरा ये कंपलसरी 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के और 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन है। सेक्शन बी पूरा, सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मतलब सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। फिर सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। सेक्शन सी का हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। और सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, ये हर क्वेश्चन वहां पे 4 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। लुक हियर, यहां पे जो सेक्शन ए में 20 मार्क्स का जो वेटेज है ये 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले 4 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट पे, पार्ट 1 पे, और फिर बाद में के 4 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड पे, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये जो 16 मार्क्स है, अब देखिए 8 ऑब्जेक्टिव है और 8 में से 8 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर लिखे बाद फिर ऑप्शन लेना है, जो भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लिखोगे, फिर ऑप्शन में जो आंसर दिया है उसे लिखना है। ये पूरी बातें लेकिन आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर, फिर वो ऑप्शन और ऑप्शन में दिया हुआ आंसर। ये अगर ठीक तरह से रहेगा, तीनों भी बातें रहेगी, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर सही रहता है तो आप सिर्फ आंसर, आप वहां पे सिर्फ ऑप्शन लिखते हो, आंसर नहीं लिखते हो, आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ आंसर लिखते हो, ऑप्शन नहीं लिखते हो, आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन और आंसर, ये तीनों भी बातें लिखनी बहुत जरूरी है। अगर ये सही है तो आपको 2 मार्क्स वहां पे मिलेंगे। और देखिए एक बात आपके दिमाग में रखिए, मैथमेटिक्स में हमें कहीं पे भी हाफ मार्क्स स्कीम नहीं है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स या फिर हाफ मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स या फिर 0 मार्क्स ऐसे मिल सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स में कंपलसरी आपको आउट ऑफ 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो या तो 0 या तो 1 या फिर 2 मिलेंगे। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलत होता है तो 0 ही मिलेगा, सही रहता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और 8 में से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर इन 1 सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे 1-1 मार्क के आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। हो सकता है 2 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट पे और 2 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड पे रहेंगे। हो सकता है, मतलब ऐसा ही रहेगा, पार्ट फर्स्ट पे 2 क्वेश्चंस और पार्ट सेकंड पे 2 क्वेश्चंस। मतलब ये पार्ट फर्स्ट पे रहेगा, ये पार्ट फर्स्ट पे रहेगा, ये पार्ट सेकंड पे रहेगा, ये पार्ट सेकंड पे रहेगा। उसी प्रकार से पहले 4 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट पे, फिर ये बाद में के 4 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड पे रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस सभी कंपलसरी है। ये कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस भी ये 20 मार्क्स के लिए बनेगा। फिर सेक्शन बी जो है ये कंपलसरी 16 मार्क्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इन 12 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है यहाँ पे पहले जो
6 क्वेश्चंस है ये पार्ट फर्स्ट पे रहेंगे, पहले 6 क्वेश्चंस ये पार्ट फर्स्ट पे, फिर बाद में के जो 6 क्वेश्चंस है ये पार्ट सेकंड पे। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा। तो पार्ट सेकंड पे 6 क्वेश्चंस और पार्ट फर्स्ट पे 6 क्वेश्चंस। ओके, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको टोटल जो 12 क्वेश्चंस दिए, इन 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये कंपलसरी 16 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस ये रहेगा 24 मार्क्स के लिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर सेक्शन सी जो है, यहां पे भी आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। यहां पे भी पहले जो 6 क्वेश्चंस है ये पार्ट फर्स्ट पे रहेंगे, पहले 6 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6, फिर बाद में के 6 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड पे रहेंगे, ठीक है ना, पार्ट सेकंड्स। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर फॉर्मेट दिया रहेगा सेक्शन सी का 24 मार्क्स के, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चंस है, उसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। इस 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 3 इट विल बी 36, मतलब ये विथ ऑप्शन 36 मार्क्स के लिए सेक्शन सी रहेगा। कंपलसरी 24 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 36 मार्क्स के लिए। फिर सेक्शन डी में टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक। ये टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले 4 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट पे रहेंगे और बाद में के 4 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड पे रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये 8 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, मतलब ये कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस ये जो रहेगा 8 क्वेश्चन से 8 इंटू 4, इसका मतलब ये विथ ऑप्शंस 32 मार्क्स के लिए रहेगा। तो मैंने आपको जो बोला है कंपलसरी 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर विथ ऑप्शंस 112 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये 112 मार्क्स विथ ऑप्शंस इस प्रकार से बनते हैं। देखिए अगर हम सम लेते हैं 24 प्लस 36, मतलब 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40, फिर ऊपर के 20, 40 प्लस 20 60, 24 प्लस 36 ये 60 मार्क्स हो गए। 60 में 32 ऐड करते हैं तो 36 प्लस 4 40 प्लस 20 60, ठीक है। 60 में 32 ऐड करते हैं तो 92 मिलेगा और 92 में ये 20 ऐड करते हैं तो 112। तो विथ ऑप्शन ये 112 का क्वेश्चन पेपर, 24 प्लस 36 60 प्लस 32 92 और प्लस ये विथ कंपलसरी भी 20 है और विथ ऑप्शन भी 20 है। तो 20 अगर 92 में ऐड करते हैं तो 112, मतलब हमारा थ्योरी का 80 मार्क्स का कंपलसरी जो मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वह विथ ऑप्शंस इस प्रकार से 112 का मिलता है। इसलिए आपको चैप्टर वाइज स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन देते समय क्लास 11th में हमने कंपलसरी मार्क्स और विथ ऑप्शंस मार्क्स दोनों भी मार्क्स आपके सामने रखे। बोर्ड ने हमें दोनों भी प्रकार के मार्क्स प्रोवाइड किए, कंपलसरी मार्क्स और विथ ऑप्शंस मार्क्स। तो देखिए इस प्रकार से क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर हमारा रहेगा एनुअल एग्जामिनेशन का। अब इसी प्रकार का आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर रह सकता है 25 मार्क्स का, यही फॉर्मेट में। क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। फिर आपका पेपर फर्स्ट टर्म एग्जाम का भी वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यूनिट टेस्ट फर्स्ट टर्म एग्जाम जो 50 मार्क्स का रहेगा, यूनिट टेस्ट सेकंड जो 25 मार्क्स का रहेगा और एनुअल एग्जामिनेशन जो 80 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम का रहेगा, मतलब ये स्टेट बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, ऐसा मान के चलिए। स्टेट बोर्ड एग्जाम आपका 80 मार्क्स का जो रहता है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, सेम इसी प्रकार का उसका पेपर फॉर्मेट रहता है। क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड किया रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेम है यहाँ पे। ओके सेम, वहाँ पे दो पेपर फर्स्ट 40 और पेपर सेकंड 40, यहाँ पे भी तो क्लास 11th में आपको 41 मार्क्स का पेपर फर्स्ट है और 39 मार्क्स का पेपर सेकंड है, लेकिन वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 40 मार्क्स का पेपर फर्स्ट और 40 मार्क्स का पेपर सेकंड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्लास 11 के पूरे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, कंपलसरी मार्क्स और विथ ऑप्शन मार्क्स। साथ में आपका एनुअल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट रहेगा, जो क्लास 12 के लिए सेम रहता है स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे,
जिनका आर्ट्स या साइंस में मैथमेटिक्स है, उन सभी के साथ इन वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अगर आपके व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, आपके लाइक्स बढ़ते रहेंगे, आपके अच्छे कमेंट्स आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। वैसे तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। प्रैक्टिकल जो नोटबुक है, उन प्रैक्टिकल नोटबुक के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उन वीडियो को देख के आप आपका प्रैक्टिकल जो नोटबुक है, जिसे हम जर्नल कहते हैं, ये प्रैक्टिकल नोटबुक जो स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया, उसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छी तरह से उसे कंप्लीट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11 का प्रैक्टिकल नोटबुक का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12 और टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पे भी मिलेंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो स्टेट बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट रहते हैं क्लास 11, क्लास 12 के लिए, ये सभी लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि आपके 2 साल अच्छे तरह से बने रहे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। देखिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को अगर आप कमेंट में लिखते हो तो उस प्रकार के वीडियो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपके कमेंट्स आना ज़रूरी है। आपके कमेंट्स वेलकम है, ऑलवेज वेलकम। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन आपके कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई देता हूँ। आप जितने भी कमेंट्स करोगे, हर एक मेरे, देखिए आप हर एक कमेंट को मेरा रिप्लाई रहता है। तो आप जो भी कमेंट्स मुझे करोगे उसे निश्चित रूप से मैं रिप्लाई दूंगा, उसे निश्चित रूप से मेरा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। और आपके कमेंट में अगर कुछ सजेशन आते हैं तो उस अनुसार मैं काम भी करूंगा, उस अनुसार मैं वीडियो भी तैयार करूंगा और वीडियो प्रिपेयर करके आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। लेकिन इसके लिए आप मेरे साथ 2 साल, पूरे 2 साल बने रहिए, जुड़े रहिए। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, ये जो टेक्निकल बातें जनरली आपको नहीं मिलेंगे किसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट का वैसे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने रखता हूँ, और कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों मैथमेटिक्स का। एमएसटी, सीईटी और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जेडबल एग्जाम के लिए भी आपको यूजफुल एमसीक्यू हम यहाँ पे उसके उन प्रकार के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं, पेपर उन प्रकार के कंडक्ट हम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हम 100% आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, फ्री में एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसके आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते हैं, या फ्री में कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी हमें रिस्पांस दें, आप भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, आप भी हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, आप भी हमें अच्छी अच्छी कमेंट सेंड करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, निश्चित रूप से अच्छे प्रकार से हम आपके लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।